बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला अध्याय जिसका नाम है साम्य अवस्था। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको हमने क्या किया, 3 भागों में यहाँ पे बांट लिया है ना। थोड़ा सा बड़ा है तो उसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग जो रहेगा उसको ध्यान से समझना। 3 भाग रहेंगे बच्चों। पहला भाग रहेगा रासायनिक साम्य के रूप में, रासायनिक साम्य। दूसरा रहेगा आयनिक साम्य, और तीसरे वाले भाग में हम अम्ल और क्षार की कुछ अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। अम्ल क्षार की धारणाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे अपन, धीरे धीरे यूँ मान के चलो 20 से 22 पार्ट बनेंगे, और जो चैप्टर रहेगा पूरा वो बिल्कुल यूँ मान के चलिए कि आरबीएससी तो आप कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नीट की या जेईई की, वहाँ पे भी आपको सिर्फ इनको कर लो, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। और न्यूमेरिकल भी मैं आपको इतने करा दूंगा, बुक के पीछे के न्यूमेरिकल कराऊंगा इसे ही, और साथ में जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अभिक्रियाओं के बारे में। अभिक्रियाओं को आप जानते ही हैं सब, 2 टाइप की अभिक्रियाएं होती है, एक तो उत्क्रमणीय होती है, एक अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होती है, यानी कि ऐसी होती है जैसे कि मान लो ए और बी है ना, ए और बी है। यदि मैं इस तरह का कोई साइन लगाता हूँ, है ना, नॉर्मली अभिक्रियाएं तो आप इस तरह से देखते हैं, ये तो अनुत्क्रमणीय वाली होगी, यानी कि ए जो है ना वो यहाँ पे बी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी में चेंज होगा और बी वापस से ए में चेंज हो सकता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए जो है वो बी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों तरफ मैंने तीर के निशान लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी में चेंज हो रहा है और बी भी यहाँ पे ए में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं रहेगी ना उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय। क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। और जो ये रहेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक, आपको पता है कि सर इधर जो हम लिखते हैं ना वो क्या होता है, वो तो क्रियाकारक होता है, और क्रियाकारक से हमेशा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्रियाकारक की जगह आप बहुत बार अभिकारक भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। दोनों बातें सही है अपनी अपनी जगह पे, है ना। अभिकारक या क्रियाकारक बात एक ही है। अभिकारक से भी क्या बनेगा भाई, यहाँ पे उत्पाद बनेगा, है ना। तो ध्यान से समझो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ क्रिया करके क्रियाफल, ठीक है, इसको एक और नाम दे दिया गया, क्या, क्रियाफल, क्रियाफल में परिवर्तित हो जाते हैं, तथा उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पदार्थ पुनः क्रिया करके क्रियाकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यदि अगले पॉइंट की बात करता हूं तो ये समझो सर, ये जो अभिक्रिया रहेगी ये दोनों दिशाओं में चलेगी, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूं सर ये वाली जो, अगर मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, अच्छा, यानी कि जब आगे जब अभिक्रिया जा रही है तो उसे हम बोलेंगे क्या, अग्र, और पीछे जा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, पश्च, ठीक है। अग्र दिशा, और ये पश्च या फिर प्रतिप भी इसको बोला जाता है, प्रतिप दिशा, ठीक है। तो बातों को सिर्फ ध्यान रखना है, समझना भाई। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में या फिर 2 दिशाओं में चलती है, जिन्हें क्रमशः अग्र और प्रतिप या फिर पश्च दिशाएं कहा जाता है, ठीक है। अग्र अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, आइए बढ़ते हैं आगे। इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित होती है। इसका मतलब ये हो गया कि सर रासायनिक साम्य अवस्था की यदि हम बात करते हैं, यदि जो रिएक्शन है वो यदि रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है, तभी जाकर के रासायनिक साम्य अवस्था हमें प्राप्त होगी, लेकिन अनुत्क्रमणीय है तो वहाँ पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन अभिक्रियाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, केसी और केपी का मान निकाल सकते हैं, बल्कि अनुत्क्रमणीय के लिए हम नहीं निकाल सकते, है ना। यानी कि इस चैप्टर में मोस्टली हम किनको देखेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। एलएमए का नियम भी इन्हीं पे लागू होगा, ठीक है। इन अभिक्रियाओं पर ही क्या लागू होगा, ली शातलीय का नियम, जिसे हम ली चैटरले नियम से भी जानते हैं, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, दो प्रकार की होगी भाई। 2 प्रकार कौन से, सममांगी और विषमांगी। चैप्टर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था सममांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सममांगी, ध्यान से समझना, संभांगी नहीं, सममांगी,
सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ध्यान से समझो इनको। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं क्रियाफलों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो, सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान समझना, कहने का तात्पर्य यह है कि क्रियाकारक और क्रियाफल की यहाँ पे जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था तीन प्रकार की होती है। एक तो ठोस होता है, एक द्रव होता है, और एक क्या होता है मेरे भाई, गैस होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी तीन तरह की हमने बातें की, एक तो ठोस, एक द्रव और एक गैस। क्लियर है? यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सममांगी का मतलब ये है कि यदि क्रियाकारक जो है ना, वो यदि यहाँ पे ठोस है तो जो उत्पाद रहेगा वो भी क्या होगा भाई मेरे, ठोस रहेगा। यदि क्रियाकारक यहाँ पे लिक्विड है यानी कि द्रव है, तो वो भी क्या रहेगा, उत्पाद भी इसका लिक्विड रहेगा। जिससे आप अभिक्रियाओं को देख सकते हैं कि सर N2 गैस में है, O2 गैस में, यानी क्रियाकारक किस में है, यहाँ पे गैस में है, तो हमें यहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो भी किस में प्राप्त होगा, यहाँ पे गैस में प्राप्त होगा। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे H2 + Cl2 दोनों गैस है, तो मिलने वाला जो यहाँ पे उत्पाद है वो भी क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे गैस में ही मिलेगा। बाकी अभिक्रियाओं को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यदि हम बात करते हैं CH3 C2H5 की, तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में है, H2O भी लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या आपको सॉलिड मिल रहा है क्या, नहीं, ये भी हमें क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है। यानी कि जो क्रियाकारक की यहाँ पे भौतिक अवस्था होगी वही उत्पाद की भौतिक अवस्था होगी। इतनी बात आप समझ गए। अब इसका मतलब ये हो गया सर, विषमांगी का मतलब ये हो गया कि सर जो यहाँ पे भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था क्रियाकारक की जो रहेगी है ना, वो उत्पाद की भौतिक अवस्था के बराबर नहीं है ना, उत्पाद की भौतिक अवस्था के बराबर नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है। यदि यहाँ पे मान लीजिए ठोस है तो यहाँ पे ठोस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द्रव होगा या फिर गैस होगा। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना बातों को, ध्यान से समझो। NH4HS अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड की मैं बात करता हूँ, सॉलिड फॉर्म में ये है, उत्क्रमणीय है ही सही। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में है, NH3 दे रहा है और आपको H2S दे रहा है, लेकिन किस फॉर्म में दे रहा है, ये गैस फॉर्म में दे रहा है। यानी कि ठोस अवस्था में ये पहले था, बट उसने बाद में क्या किया, बाद में उसने उसको क्या बना दिया, गैस फॉर्म में यहाँ पे बना दिया। जैसे CaCO3 की बात करें, सॉलिड है, तो यहाँ पे आपका सॉलिड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे गैस भी आपकी मिल रही है। ठीक है, यदि ये सममांगी होती तो ये CO2 जो मिलता है यहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन हमें पता है CO2 तो गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विषमांगी का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है, बड़े आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल आपने जान लिया, रिवर्सिबल यानी कि जो दोनों दिशाओं में चल रही है, अग्र और पश्च, जबकि अनुत्क्रमणीय क्या होगा, सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ क्रिया करके क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पदार्थ पुनः क्रिया करके क्रियाकारकों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो जितने भी हमने अभी नियम देखे थे कौन कौन से, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले रासायनिक साम्यावस्था की, या हम बात कर ले द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम यानी कि LMA की हम बात कर लेते हैं, KC, KP, ली चैटलियर, ये जो जितने भी यहाँ पे नियम अभी हमने देखे जो कि किसमें थे, उत्क्रमणीय में, यानी कि 3-4 जो चीज़ें थी ना, ये वाले ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उत्क्रमणीय में लगते हैं, ये अनुत्क्रमणीय में नहीं लगते। पहले भी मैंने बताया था, ओनली इन रिवर्सिबल, नॉट इन इरिवर्सिबल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये जितने भी नियम थे यहाँ पे, चाहे वो रासायनिक साम्यावस्था की बात कर लें, KP और KC के मान की बात कर लेते हैं, LMA की बात कर लेते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे लागू नहीं होंगे, ये ओनली उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में लागू होंगे। ठीक है, अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि जिंक की अभिक्रिया करा रहा हूँ मैं H2SO4 के साथ में, एसिड के साथ में, तो यहाँ पे जिंक किसके साथ में जाके मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर SO4 के साथ में जाके मिलेगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, यहाँ पे H2 बना देगा। क्लियर है, मान लीजिए 2 मोल KClO3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको मुक्त करनी है और यहाँ पे ट्वाइस KCl आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीर का निशान कहाँ पे, एक ही जगह पर है, दोनों जगह पे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय होती तो यहाँ पे दोनों साइड पे यहाँ पे तीर का निशान आता। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है ना रासायनिक साम्य, उसकी हम बात करते हैं। तो आओ भाई, अभी तक हमने क्या जान लिया कि सर जो यहाँ पे रासायनिक, यदि हम बात करते हैं इसकी अपने
रासायनिक साम्यावस्था की, ठीक है। तो रासायनिक साम्यावस्था किस जगह हमें मिल रही थी? तो आप बोलोगे सर रासायनिक साम्यावस्था अनुत्क्रमणीय में नहीं मिल रही थी, ये किस में जाकर के मिल रही थी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक साम्यावस्था के लिए कंडीशन ये है कि अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? अभिक्रिया क्या होनी चाहिए? उत्क्रमणीय होनी चाहिए, दोनों दिशाओं में ये चलनी चाहिए, तभी तो जाकर के एल में लगेगा, वरना कैसे लगेगा भाई? तो आप देख पा रहे हैं, यदि किसी उत्क्रमणीय है, पहले ही लिख दिया भाई ने, यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया की गति एवं प्रत्यप अभिक्रिया की गति समान हो, यानी कि मैं रेट की बात करता हूं, रेट की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, जब भी मैं आर बी लिखूंगा और आर एफ लिखूंगा तो उनके मायने क्या होंगे, ध्यान से समझेंगे। आर बी का मतलब क्या हो गया? बे का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड, है ना, पीछे की दिशा में, ठीक है। और एफ का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। तो आर एफ जब भी लिखूंगा फॉरवर्ड, यानी कि अग्र की बात कर रहा हूँ, अग्र गति की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आर बी बैकवर्ड, बैक पीछे आना है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यप या फिर पश्च गति की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आर बी जो है वो आर एफ के बराबर हो जाए, यानी कि आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाए, तो इस स्थिति में जो साम्य स्थापित होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? रासायनिक साम्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है? गतिक साम्य भी है। गतिक साम्य क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे इनकी जो गति है ना दोनों की, इन कौन सी? अग्र की और पश्च की, वो दोनों बराबर हो रही है। क्लियर है? आर एफ जो रहेगा वो आर बी के बराबर हो जाएगा। यही क्या है यहाँ पे? रासायनिक साम्यावस्था की कंडीशन है, और इसी कंडीशन पे हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी थी, अनुत्क्रमणीय कौन सी थी, ठीक है। यदि उत्क्रमणीय की बात हो रही है बच्चों, तो उत्क्रमणीय क्या हो गई? यहाँ पे जो दोनों दिशाओं में चल रही है, जिसपे हम क्या कर सकते हैं? केपी केसी के मान निकाल सकते हैं, एल एम में वहाँ पे लगा सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन बढ़ाऊंगा मैं आगे, है ना, और ये क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, ली चैटरली प्रिंसिपल, ठीक है, ली शातिलिय का नियम, ये सब लग सकते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय पे ये नहीं लगते हैं, ठीक है। और रासायनिक साम्यावस्था कहाँ पे स्थापित होगी? जब अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो अब बढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में जानेंगे एक नियम, बहुत ही शानदार नियम, जो क्लास 12 में भी काम में आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।